हमारा देश आज भी गांव में बसता है। देश की ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है। गांव के युवाओं को हुनरमंद बनाने, उनकी बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत युवाओं को और युवतियों को भी उनके पसंद के मुताबिक प्रशिक्षण देकर उनका स्किल डेवलप कर उन्हें रोजगार से जोड़ना था। लेकिन इस बहुमुखी योजना का कितना लाभ मिल पा रहा है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। और इसमें भी कुछ समाज के नापाक इरादे रखने वाले लोगों ने धंधा ढूंढ लिया है। धंधा, ये शब्द उन पर सटीक बैठता है, क्योंकि ये धंधेबाज को जरा भी परवाह नहीं कि केंद्र में प्रशिक्षण पाने वाले युवक और युवतियां प्रशिक्षित हों और उन्हें रोजगार मिले। ये धंधेबाज तो युवाओं को कारगर बनाने वाली योजनाओं में भी धंधा ढूंढ चुके हैं। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि दर्जनों कौशल केंद्र खोलकर इसे कमाई का एक जरिया बना लिया गया और करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। गांव से भोले भाले लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर बुलाया जाता है। आवासीय सुविधा दी जाती है, लेकिन वो आवासीय सुविधा नाम की होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वहाँ के प्रशिक्षण पा रहे छात्र। हाउसिंग कॉलोनी के समीप स्थित संचालित दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस प्रशिक्षण केंद्र में अंदर जाने से पहले स्वच्छता के बारे में दिशा निर्देश लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वहां के छात्रों की माने तो स्वच्छता के नाम पर यह केंद्र कलंक है। छात्राओं ने बताया कि सभी जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है। कमरे से लेकर किचन, बाथरूम सब कुछ गंदा। खाने की ऐसी व्यवस्था कि लोग खाना लेकर बीच मैदान में रखकर हंगामा करने लगे। पढ़ाई के नाम पर प्रैक्टिकल के दौरान होने वाली खानापूर्ति के बारे में भी छात्रों ने खुलकर बताया। केंद्र के संचालक जयंत हलालका पर छात्रों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। बाथरूम तक सही नहीं है, बाथरूम में सफाई तक नहीं होता है, पर डे एकदम नहीं होता है। सही है हमारे बात। और एक ही नल है, एक नल में 100 लड़कियां 150 लड़कियां नहाती हैं, और उसमें भी बोलते हैं कि तुम लोग क्लास क्यों नहीं आती हो जल्दी। यहाँ तक कि हम लोग का जो टॉयलेट रूम है वो भी सिर्फ एक ही सही है। पर हम लोग का यहाँ पे खाना कुछ सही से नहीं मिलता है। जब से आए हैं तब से खाना का दिक्कत चल रहे हैं। और तो और हॉस्टल में भी बहुत गंदगी रहता है, सफाई नहीं होता है। हम लोग का क्लास के लिए भी कुछ नहीं प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पे। थ्योरी का एक पेन तक नहीं मिला हम लोग को, और ड्रेस सिर्फ मिला है, वो भी एक ड्रेस, जबकि 2 ड्रेस हम लोग को मिलता है। बैग कॉपी सब लाकर रखते हैं सर, और बोलते हैं, झूठ बोला जाता है कि तुम लोग को ड्रॉप आउट करा दिया जाएगा, यहाँ से भेज दिया जाएगा, बैग पैक करो और निकलो। हम लोग क्या करें बताइए। तो वहाँ पे बोलने गए कि सर वहाँ पे चली समस्या है, कुछ परेशानी है। लोग भैया दीदी लोग जितना को बोलना था बोलते, तो क्या बोल रहे तुम लोग जाओ, अपना इम्पोर्टेंट मेरा काम है, तुम लोग को आना और सुनना नहीं। खाना जो मिल रहा खाओ, और ये भी नहीं खाओगे तो दोपहर का खाना भी नहीं देंगे। हम लोग का थ्योरी अच्छा से होता है, बट प्रैक्टिकल का सामान नहीं है तो उन लोग भी कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगी वो SMO सेविंग मशीन ऑपरेटर सर। हम लोग का SMO 6 बैच है, 9 बैच बन गया है। यहाँ पे मात्र 3 लैब है। 3 लैब में, एक लैब में 15 मशीन है, और लड़की लोग 30 है, बोलते हैं एक मशीन पे 2 CO, वो भी चलता है सर। बट कोई भी लैब में पूरा के पूरा मशीन ठीक नहीं है। किसी में बोबिन केस नहीं है, तो कभी में किसी में सुई टूटा हुआ है, कुछ भी। यहाँ पे आप खुद जाके क्लास देख सकते हैं कैसा हालत है ऐसे। छात्रों के द्वारा लगाए गए आरोप पर जब हमने सेंटर इंचार्ज पंकज प्रसाद से बात की तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि गलती तो हुई है, लेकिन भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होने का भी उन्होंने भरोसा दिया। ये बात भी उन्होंने माना कि छात्रों के साथ हुए इस अन्याय के लिए ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह से जवाबदेह है। यहाँ पर शिकायतें आ रही हैं, ठीक है, उनको जल्द से जल्द मैं सुधार कर दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पर आज की जो शिकायतें आई खाना को लेकर के, ऐसा कि भविष्य में ऐसा शिकायत नहीं आएगा। क्यों, कहाँ त्रुटि हुई? 300 बच्चे घर से आते हैं यहाँ, त्रुटियाँ घर परिवार को छोड़कर आपके पास आए और फिर उनको खाना नहीं दिया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाए, कौन इसका जिम्मेवार है? नहीं, जिम्मेवार तो हमारी पूरी ट्रेनिंग सेंटर ही मैं मानूंगा इस चीज़ों पर, ठीक है। बट जो त्रुटियाँ हुई हैं, त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट इसके बाद क्षमा नहीं हो पाएगा, मतलब त्रुटियों को पूरा मैं करवा दूँगा। अब सवाल है कि क्या ये स्थिति किसी एक ट्रेनिंग सेंटर की है, या इसी तरीके से सभी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण के नाम पर छात्राओं के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। जरूरत है जिला प्रशासन को इन केंद्रों पर कड़ी निगाह रखने की, ताकि कौशल सीख रहे युवाओं में वाकई कौशल का विकास हो और उसका लाभ उन्हें मिल पाए।